कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मार्केट की सिचुएशन तो मज़ेदार बनी हुई है। बात करेंगे मार्केट की, बिटकॉइन की, और चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, क्या अपडेट्स आ रही हैं। और अक्टूबर मंथ जब से स्टार्ट हुआ है, देखो अक्टूबर की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है। ये जो तेवर आप देख रहे हो बिटकॉइन के स्टार्टिंग में ही है ना, ये तेवर सितंबर के एंड तक भी नहीं दिखे। 28,000 का लेवल दिखा था, लेकिन वहाँ से वापस नीचे आ गए थे। और ये जो आप मूवमेंट देख रहे हो 26,600 पे गिरते चलते चलते 27,000 तक आए, और 27,000 से सीधा पहुँच गए कहाँ पे, 28,580। 28,580 तक के भी हाई लगा दिए हैं बिटकॉइन ने। और ये आप मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट बता रहा है कि मार्केट में जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कोई फेक मूवमेंट नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। और अक्टूबर मंथ, यही अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करें, जब अक्टूबर 2021 का मंथ स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम भी अक्टूबर की स्टार्टिंग में बड़े अच्छे मूवमेंट दिखे थे। बिल्कुल ऐसी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखी थी स्टार्टिंग से ही, अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही, है ना। और वही मूवमेंट फिर से दिख रहे हैं, और हो सकता है हिस्ट्री अच्छी खासी रिपीट हो इस अक्टूबर मंथ भी, है ना। और अगर होती है तो इस बार हम 40,000 देखने वाले हैं, ठीक है। अगर 40,000 नहीं भी दिखता अक्टूबर मंथ में तो नवंबर में दिख सकता है। क्योंकि काफ़ी बड़ा लेवल है। और मंथली अगर हम चार्ट पे चलें बिटकॉइन की, बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग मिली। और स्टार्टिंग में 2 दिन के अंदर ही ये अक्टूबर मंथ की कैंडल अगर आप देखोगे, सिर्फ स्टार्टिंग में ही अगर हम देखें 26,900 से 28,500 तक आ गए हैं। $1,600 का पंप बिटकॉइन ने 2 दिन में ही कर दिया, कल और आज के अंदर, है ना। ये है अक्टूबर मंथ की पावर। और अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं, सब चीज़ें समझ लो, सब चीज़ें अगर ट्रैक पे रहती हैं तो क्या हो सकता है। अगर ट्रैक पे रहती हैं या थोड़ा और बड़ा मूवमेंट भी दिखता है तो बिटकॉइन का प्राइस, ये जो लेवल है, ठीक है, मतलब 40 तो क्रॉस कर लेगा। 40 के बाद आता है 50 का लेवल। $50,000 भी बिटकॉइन दिखा सकता है अगर अगले, क्योंकि ये क्वार्टर लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो थोड़ा सा हम नवंबर को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर इस महीने 40 क्रॉस होता है तो नवंबर में 50 तक भी जा सकते हैं, अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो, है ना। और दिसंबर एक ठीक ठाक महीना निकलेगा क्योंकि लास्ट मंथ होगा वो। तो नवंबर और अक्टूबर ही मेन महीने हैं, ठीक है। पंप होगा ज़बरदस्त, तो इन्हीं 2 महीनों में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है लेवल बिटकॉइन के 28,300 पे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी सिचुएशन है मार्केट। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्रो की। ये सितंबर मंथ में ही बहुत अच्छा पंप हुआ था और आज भी टॉप गेनर बना हुआ है, क्योंकि सितंबर मंथ अच्छा खासा गया है तो थोड़ा सा मूवमेंट इसका आ रहा है आज दूसरे दिन अक्टूबर के। और 30% आप देख रहे हो, नया हाई यहाँ पे 0.00794 का। और अगर हम थोड़ा चलें इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखो काफ़ी अच्छा गिरा, सितंबर में पंप हुआ है और आज अच्छी मूवमेंट है काफ़ी दिनों के बाद। तो सबसे पहले बात करेंगे गूगल की। और गूगल क्लाउड की जो सर्विस होती है उसके लिए बहुत सारी पार्टनरशिप्स हुई हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ, और गूगल का इन्वॉल्वमेंट आपको पता ही है। तो एक और गूगल की पार्टनरशिप किसके साथ, इंजेक्टिव के साथ। इंजेक्टिव अनाउंसेस पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड फॉर ल्यूमिनेट हैकाथॉन, है ना। तो एक पार्टनरशिप सीधा सीधा समझ लो, इंजेक्टिव INJ कॉइन है जो है मार्केट में, उसके साथ यहाँ पे गूगल क्लाउड की एक पार्टनरशिप होती हुई। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे शिबा इनू को लेके। शिबा इनू का एक बड़ा मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, और द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ 425 बिलियन शिप टोकन फ्रॉम एन अननोन वॉलेट टू कॉइन बेस। 425 बिलियन शिबा इनू का मूवमेंट कहाँ हुआ है, अननोन वॉलेट से कॉइन बेस के ऊपर। और ये टोटल अगर हम देखें तो 3.2 मिलियन डॉलर मे नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट शिबा इनू ओवरऑल लिक्विडिटी। तो इतना बड़ा एक मूवमेंट यहाँ पे ज़रूर हुआ है कि सेलिंग का मूवमेंट हुआ है या बाइंग का मूवमेंट हुआ है, ये अभी आगे जाके पता चल ही जाएगा, ठीक है, क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, एक बड़ा मूव ज़रूर हुआ है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, वो भी फियाट करेंसी को लेके, है ना। फियाट करेंसी को यहाँ पे क्या बताया, इलॉन मस्क कॉल्स फियाट करेंसी अ स्कैम। फियाट करेंसी क्या है? स्कैम है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अगर इलॉन मस्क ऐसा कह रहे हैं फियाट करेंसी को लेके। फियाट करेंसी जैसा कि सभी कंट्रीज़ की खुद की अपनी करेंसी है ना। और क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी अलग है, फिएट करेंसी अलग है, और इसी फिएट करेंसी को क्या बोला गया है इलॉन मस्क की तरफ से? स्कैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है शिबा इनू को लेके। जी हाँ, शिबा इनू 2020 अगस्त मंथ के अंदर आया था मार्केट के अंदर, है ना। और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना, जितने लोग शिबा इनू को होल्ड करते हैं या बाकी क्रिप्टो को होल्ड करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस स्टोरी को। क्या है स्टोरी के अंदर कि शिबा इनू, दुबई मैन मेक $70 मिलियन इन शिप बट सेल फॉर $4,000। मतलब $70 मिलियन शिबा इनू से बन सकते थे, है ना, लेकिन बेचा कितने में? $4,000 में। तो पूरी कहानी क्या है, कैसे हुआ ये सब? तो बिल्कुल, ए मैन इन दुबई परचेज्ड शिबा इनू टोकन इन अगस्त 2020। जब मार्केट के अंदर शिबा इनू ने एंट्री ली अगस्त 2020 में, तभी $4,000 के यहाँ पे शिबा इनू खरीदे गए दुबई मैन की तरफ से, इस इन्वेस्टर की तरफ से। और द इन्वेस्टर गॉट टू एक्यूमुलेट नियरली 5 ट्रिलियन शिप। 5 ट्रिलियन शिबा इनू मिले थे उस टाइम पे $4,000 के। आज की डेट में मिलियंस ऑफ डॉलर की कीमत है 5 ट्रिलियन शिबा इनू की। 5 ट्रिलियन, जब कोई वेल खरीदती है ना 5 ट्रिलियन, आप देखते होंगे 30-40, क्योंकि शिबा इनू गिरा है 2021 की पीक से, है ना। तो $4,000 का इन्वेस्टमेंट किया और मिले 5 ट्रिलियन शिबा इनू। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? 2020 में जब आया था ना अगस्त के अंदर, और अगस्त सितंबर ये टाइम चल रहा था किसका? Q3 का। सितंबर मंथ एंड मंथ था Q3 का, और अक्टूबर से Q4 स्टार्ट होना था। लेकिन उस Q3 के अंदर ना शिबा इनू में अच्छी डिप देखने को मिली थी, जिससे क्या हुआ कि Q3 में तो ज़्यादा कुछ बड़े मूव दिखे नहीं, लेकिन अब Q3 को देख के होता है ना, जब किसी कॉइन को ख़रीदते हैं और 1-2 महीने वो नीचे जाने लग जाए, तो एक मार्केट के अंदर ना कहते हैं ना नज़रिया, हमारा पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है इस कॉइन की वजह से, तो हम उस कॉइन को सेल कर देते हैं। और शिप ब्रीफली स्पाइक इन Q4 2020। तो डिप आया था Q3 के अंदर, और Q4 में आया स्पाइक। तो डिप में तो सहन कर लिया जैसे तैसे, Q4 में वापस लेवल आए तो क्या किया? $4,000 के ही खरीदे थे और $4,000 के ही बेच दिए। दुबई इन्वेस्टर सोल्ड ऑल हिज 5 ट्रिलियन शिप टोकन एट द एंड ऑफ 2020 विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस। अब अगर यही टोकन होल्ड कर लिए होते, 2021 की जो शुरुआत की थी शिबा इनू ने, वो इतनी भयंकर शुरुआत की थी, और ये है वो भयंकर 2021 की शुरुआत। जी हाँ, 2021 में अगर होल्ड किए होते तो शिबा इनू रैलीड हार्ड इन 2021, डिलीटिंग 6-0 इन 10 मंथ। 10 महीने के अंदर 6-0 उड़ा दी शिबा इनू ने। सिर्फ देखो गलती कहाँ हुई। ठीक है, स्टार्टिंग में कॉइन लिया, डिप आया, वेट किया, लेवल वापस आ गए, अपना कोई लॉस रहा नहीं। ठीक है, तो क्या सेंटीमेंट हुआ कि अब बेच देते हैं, कुछ यहाँ पे लॉस तो हो नहीं रहा है और ना प्रॉफिट है, इससे पहले कि और लॉस हो तो हम सेल कर देते हैं। ये जो नज़रिया, ये जो माइंडसेट, ये जो फीलिंग है ना मार्केट में आती है, ठीक है, और समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगर इसी इन्वेस्टर ने होल्ड किए होते तो अगले 10 महीने में 6-0 उड़ा दी शिबा इनू ने। मतलब जो $4,000 लगाए थे वो $70 मिलियन बन गए होते, और 5 ट्रिलियन शिबा इनू आज की डेट में मिलियंस ऑफ डॉलर के मिलते हैं, ठीक है। तो ये गलती भी कह सकते हो आप, जल्दबाजी भी कह सकते हो, या डर भी कह सकते हो, फियर, है ना। तो सबका कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से ये कुछ हुआ। और
कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और उस गलत डिसीजन से क्या होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर हमारे पास आते आते रह जाते हैं, है ना। तो इसलिए समझ के चलना पड़ता है, हर चीज़ को समझना पड़ता है, सही टाइम पे बाय सेल। जल्दबाजी, हड़बड़ी, डर, फीलिंग, इमोशन, ये सब ठीक है, लेकिन इसको अगर आप लॉस में कन्वर्ट करते रहेंगे, आपका इनकी वजह से लॉस हो रहा है या लॉस में जा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो बस अगर थोड़ा वेट और किया होता तो 2021 में जो पिक्चर शुरू हुई थी तो अपने आप वेट और हो जाता, और वेट और होता तो मिलियन डॉलर बन जाते। ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शिबा इनू इन्वेस्टर की, कि 70 मिलियन डॉलर हाथ आते आते चले गए हाथ से, मतलब हाथ में आए नहीं और पहले ही यहाँ पे अपनी एंट्री बाहर ले ली। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।